अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। और मुझे काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप तुर्की में और जॉब अपॉर्चुनिटी का बताएं कि वहाँ पे कितनी कैसे जॉब मिलती है और कितनी सैलरी मिल सकती है हमें। पहली तो एक बात है कि मैं तुर्की में पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ, ये मेरा सेकंड दफ़ा है। और मैंने काफ़ी मेरे दोस्त तुर्की में भी हैं जो कि मुझे बताते हैं जॉब के हवाले से। तुर्की में आप अगर ये कहें कि तुर्की को यूरोप से कंपेयर करें, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि अगर हम तुर्की में चले जाएंगे तो क्योंकि तुर्की एक यूरोप का पार्ट है तो हमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे मतलब है कि होगा। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी बता रहे होते हैं कि ज़्यादातर जो सैलरी यहाँ पे एवरेज आ रही है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 40,000 बन जाते हैं, जो कि जो नॉर्मल बंदा आता है नया नया तुर्की में तो उसको इतनी जॉब लग सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बंदा जो कि कुछ भी नहीं सीखा हुआ अनस्किल्ड है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ जाती है। उसको तो यहाँ पे नॉर्मली जॉब किस्म की मिलती हैं, जैसे कोई हो गया, जैसे ये तंदूर है, ये आजकल बहुत फेमस है। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग तुर्की में ये तंदूर ये नान लगाने का काम कर रहे हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे रहाइश बड़ी महंगी है। अगर आप इस्तांबुल और मेन यूरोप वाली साइड की अगर कंपेयर करें एशियन वाली साइड पे तो एशियन साइड काफ़ी सस्ती है। लेकिन अगर आप ये हो गया हाया सोफिया हो गया और तकसीम एरिया हो गया, ये बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है। एक्सपेंसिव इस वजह से है क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादातर इन्हीं एरिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं। और जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो भी कुछ एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, तकसीम में भी और कुछ में है। लेकिन अगर आप तो स्किल हो, अगर आपको कोई काम आता है तो फिर आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जॉब के हवाले से हमें बताएं। तो मैं तो अव्वल तो मेरे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्त हैं जो कि रेगुलर काम भी कर रहे हैं और मैं उनसे अपडेट भी ले रहा हूँ कि तुर्की में हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकली नहीं है, जो कि ऑनलाइन जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, तो अगर आप तुर्की की लाइफ स्टाइल कंपेयर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी कंट्रियों में विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन जो तुर्की का लाइफ स्टाइल है ये मुझे उन सबसे ज़्यादा पसंद आया है। इतना साफ और क्लीन। अगर रहने के हिसाब से आप तुर्की को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा तुर्किश की लाइफ अच्छी है तुर्की वालों की। तो क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक प्रॉपर मैनेज की हुई है, हर चीज़ है। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सैलरी करके आप जॉब करके अपना गुजारा करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर इसीलिए आते हैं कि हम पाकिस्तान से तुर्की चले जाएं, तुर्की से हम डंकी लगा के आगे यूरोप में निकलेंगे। तो अगर आप मुझसे होनेस्टली पूछें तो तुर्की के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इलीगल बंदे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, जो के पास वेटिंग में है कि यहाँ से डंकी लगानी है और यूनान के बॉर्डर में चले जाना है। और दूसरी ये भी बात है कि अगर आप तुर्की में हैं तो आप अपना लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो चोरी वाले काम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी किसी एरिया में नहीं चले जाना रात को जो कि ख़तरे से खाली ना हो। सबसे पहले जब भी हम तुर्की में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आपने तुर्की में आया है तो पहले तो यहाँ पे एक टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है जो कि आपको अप्लाई करना होता है फॉरेन लैंड करने के बाद। अगर आपको नहीं समझ आ रही वो कैसे अप्लाई करते हैं तो नीचे कॉमर्स में आप कॉमर्स कर दें तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आप स्टार्ट के अंदर जा रहे होते हैं, आपको तुर्की की इतनी समझ नहीं आती क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी सारे ज़्यादातर तुर्की में लैंग्वेज में ही होते हैं, तो आप किसी पाकिस्तानी या किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले लें जो वाकई होनेस्ट हो, आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज ना लें। तो बाकी ज़्यादा आपने अगर जॉब की बात करें तो
وہ اگر آپ سکل میں ہے تو پھر تو آپ کامیاب ہیں. ترکی کے اندر سکل بندہ کہیں بھی دنیا میں چلا جائے وہ کامیاب ہے. لیکن جو بالکل اتنے زیادہ سکل والے نہیں ہیں ان کو پھر چھوٹی موٹی اپرچونٹی یہاں پہ جاب کی مل سکتی ہے. وہ بھی اگر آپ کے پاکستان کے کوئی دوست ہیں تو ان سے آپ کہیں جو وہاں پہ جو جاب لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کافی کر دیں گے. اور میں بھی کافی زیادہ دوستوں سے ملا ہوں اور میرے بھی کافی زیادہ دوست یہاں پہ استنبول میں رہتے ہیں جو کہ کچھ تو بس آپ سمجھ لیں کہ کسی اور ہی چکر میں ہے آگے نکلنے کے لیے. اور کچھ لوگوں نے تو اپنی لائف ہی یہاں پہ سیٹل کر لی ہے ترکی میں. اور ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت زیادہ پاکستان سے لوگ ترکی میں شفٹ ہو رہی ہیں. بہت زیادہ فیملیز میں نے دیکھی ہیں جو کہ اچھی لائف گزارنے کے لیے یہاں پہ مکمل طور پہ شفٹ ہو گئے ہیں. ایون لاسٹ ٹائم میرا ایک اور بھی دوست تھے تو انہوں نے بھی اپنی ساری فیملی یہاں پہ ترکی میں شفٹ کر لی ہے اور اب ایک اپنا گھر بھی بائی کر لیا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی پراپرٹی کے اوپر بھی بزنس بناؤں گا. پراپرٹی کا یہ بزنس کیسے چل رہا ہے. بہت زیادہ لوگ یہ پراپرٹی کے بزنس سے کام لگے ہوئے ہیں. باقی جاب کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسچن ہو تو نیچے کامنٹس لازمی کرے گے. میں ٹرائی کروں گا کہ اور ویڈیو بنانے کی کمپلیٹلی جاب کی, اور اپنے دوستوں سے بھی میں جلدی کنیکٹ کروں گا کہ جو کہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کو کیسی پہلی جاب ملی ہے تو کمپلیٹلی ان کے ساتھ بھی میں ٹرائی کروں گا کہ انٹرویو ہو سکے میرا. باقی ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. میری ترکی کی سیریز یہ جاری ہے.